चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले ओम्स लॉ, ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस तक। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। सबसे पहले हम देख लेंगे ओम्स लॉ के खोजकर्ता कौन है। ओम्स लॉ के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता वो नहीं दिया है बुआ। खोजकर्ता जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ के खोजकर्ता कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, कब किए थे? 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम का नियम, खोजकर्ता जॉर्ज साइमन ओम। हिंदी भी जॉर्ज साइमन ओम। इसके खोज कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। ओम्स लॉ होता क्या है देखिए, किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज, के समानुपाती होता है। नहीं, उसका दूसरा देखिए यहाँ पे। चालक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंडक्टर। ठीक है, किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा, यानी कि इस चालक से होकर जो बहने वाली विद्युत धारा जो फ्लो हो रहा है, उसके चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा इस चालक के सिरों के बीच, यानी कि इसको बोलते हैं सिरा। जो कंडक्टर होता है उसका लास्ट पॉइंट या फिर टर्मिनल कहिए, उसको बोलते हैं सिरा। सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर यानी वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, भी समानुपाती आई या फिर आई समानुपाती भी। हाँ बोलिए। दोनों तरफ समान होता है। दोनों तरफ समानुपाती, दोनों सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर यानी वोल्टेज के समानुपाती होता है। जो वोल्टेज लगता है ना, उसके समानुपाती होता है करंट। भी समानुपाती आई का मतलब जितना हमारा भी बढ़ेगा यानी वोल्टेज बढ़ेगा, उतना ही करंट बढ़ेगा। यानी कि वोल्टेज के अनुपात में हमारा करंट बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घटाते हैं तो हमारा करंट भी घटेगा। ठीक है, चलिए, अगर भी समानुपाती हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां V इक्वल टू वोल्टेज, आई हो जाएगा हमारा करंट, जिसको हिंदी में धारा कहते हैं, और R हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना देख लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक है, क्या समझ नहीं आया बताइए? कुछ डाउट? ओके, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है। अच्छा, हम खड़े थे तो प्राइवेट बता रहा था। प्राइवेट वीडियो बता रहा है। प्राइवेट वीडियो नहीं, मतलब हालत ज्यादा होता है। कभी देखिएगा हम घरे रहते हैं तो प्राइवेट वीडियो बताता है। अरे कभी चेकिंग होंगे ना ऑनलाइन, जब भी तुम आया होगा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका इक्वेशन। ऑनलाइन में मिल जाएगा, इसको अपलोड कर देंगे। अब मिटा दिया थोड़ा सा, चलो हाँ। ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और फिर यहाँ ITI में भी पढ़ना है। 10th में है नहीं? आता है, बिल्कुल आता है। ओम का नियम और उसका सत्यापन करने का 5 नंबर में आता है एग्जाम में। हाँ आएगा, 5 नंबर पे आएगा, 5 नंबर का आता है। एक इक्वेशन भी पूछता है, समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओम्स लॉ का इक्वेशन। ओम्स लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। ठंडा के दिन में बोल दो ये हम लोग पेपर लिए थे, लिख नहीं जो चिपकाया जाता है, पेपर एक नहीं आता जो लिख के चिपकाया जाता है, हाँ वो लिए थे, 250 इतना ठंडा चिपकाते नहीं चिपकता है। ओम्स लॉ इक्वेशन देखिए, ओम्स लॉ का इक्वेशन अगर आप दिमाग से याद कीजिएगा ना एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, जैसे हम समझा रहे हैं समझ जाइए। ये क्या है? ट्रायंगल। इसको 3 भागों में बांट दीजिए। ऊपर में हो जाएगा आपका V यानी वोल्टेज, नीचे हो जाएगा करंट और बगल में हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आपको कहता है, अगर आपको V निकालने का कहता है, कुछ नहीं करना है, बस V को ढक दीजिए I इंटू R। आपके उसके बाद कहता है करंट निकालने के लिए, करंट को ढक दीजिए V बटे R। उसके बाद आपको कहता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, रेजिस्टेंस को ढक दीजिए V बटा I। क्योंकि ये इसके बट्टा में नहीं है, ये इसके बगल में है यानी इंटू है, समझे? ये जो ट्रिक है ये याद करने के लिए इजी होता है। बट्टा में V बटा R, V बटा I और V को ढकिएगा, V निकालना है तो I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, बस ओम्स लॉ का बेसिक इक्वेशन है जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।